हेलो दोस्तों, टॉपर्स लेन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे वो विषय है किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है, जिस पर अभी हाल में तनाव हुआ है। दोनों देशों के बीच किस मुद्दे पर आखिर तनाव हो रहा है, इसको हम जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी हाल में जो कजाकिस्तान और और जो तुर्किस्तान है, उन दोनों के बीच जो तनाव हुआ है उसमें लगभग 100 सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। तो क्या मेन कारण है इन दोनों के बीच संघर्ष के, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये वाला पार्ट पड़ता है आपका तजाकिस्तान का, ये पड़ता है किर्गिस्तान, ये पड़ता है किर्गिस्तान का, ये पार्ट पड़ता है तजाकिस्तान का। तो एक समय ऐसा था जब दोनों देश सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। जब 1991 ईस्वी में 1991 ईस्वी में जब सोवियत संघ का विघटन होता है, उसके पश्चात हुआ क्या कि दोनों देश स्वतंत्र हुए। अब दोनों देशों के सीमांकन की जो बात आती है वो कभी स्पष्ट हो ही नहीं पाई थी। इन दोनों की, जैसे आप देखोगे, ये जो सीमा है, ये जो सीमा है किर्गिस्तान की, जो कि तजाकिस्तान से मिलती है, ये लगभग आप देखोगे कि ये वाली सीमा जो है, ये वाली, ये 971 किलोमीटर की है। 941 किलोमीटर की सीमा है। दोनों देश एक दूसरे के साथ 941 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जिसमें से जो विवादित सीमा है, जो विवादित सीमा है वो 441 किलोमीटर की है। 441 किलोमीटर की जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों देशों के बीच विवादित पार्ट है। क्योंकि रीजन ये है कि दोनों देशों के बीच सीमांकन का जो मुद्दा था वो कभी स्पष्ट तरीके से सामने ही नहीं आया। तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देश समय समय पर आमने सामने होते हैं, सीमा को लेके दोनों देशों के बीच विवाद होता रहता है। ऐसा ही कुछ विवाद अभी भी, ये जो 2021 में जो हुआ था, उसी का हिस्सा है। इसके अलावा आप देखोगे सिर्फ सीमा का ही विवाद दोनों के बीच नहीं है, इसके अलावा भी और सारे रीजन हैं। वो क्या रीजन है? तो देखो, पहली बात तो ये है, ये जो अभी आपने मैप देखा, इसके पीछे जो सीमांकन का मुद्दा है, दोनों देशों के बीच जो सीमा का विवाद है, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि दोनों दोनों देश जो हैं अलग अलग भू राजनीतिक मैपों का प्रयोग करते हैं। चाहे तो आपका किर्गिस्तान हो गया, किर्गिस्तान जो है 1958 से लेके 1959 के भू राजनीतिक मानचित्र जो है उसको अपने में संचालित करता है। उसी तरीके से जो तजाकिस्तान है वो 1954 से 1924 से लेके 1939 तक के मानचित्र को अपने राजनीतिक मानचित्र में साझा करने का प्रयास करता है। तो एक तो ये कारण है कि दोनों देशों की जो सीमा विवाद है वो लगातार बना हुआ है। 441 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो लगातार विवादित है दोनों देशों के बीच। इसके पीछे, इसके अलावा आप देखोगे कि जब 2021 में दोनों देशों के बीच जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष के पीछे पानी का विवाद था। अभी भी ये जो समस्या है पानी की, ये खत्म नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद है वो तो है ही है। उस सीमा विवाद के अलावा में आप देखोगे कि जो लगभग तजाकिस्तान में 40 नदियां हैं, उन 40 नदियों के जो पानी का बहाव है, उस पानी के बहाव को लेकर भी दोनों देशों के बीच संघर्ष होता रहता है। जो अभी हुआ है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो 40 नदियों के पानी को लेके जो बहाव का मुद्दा है, वो भी यहाँ पर दोनों के बीच संघर्ष का कारण बना हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे कि इन दोनों देशों के बीच जो बढ़ती हुई आबादी है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसके अलावा दोनों देशों का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये दोनों मुद्दे कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच एक झगड़े का मुद्दा बने हुए हैं। दोनों देश समय समय पर इन सभी कारणों के चलते आमने सामने होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि ये जो दोनों देश हैं, ये कृषि और पशुपालक देश हैं, परंतु इन देशों में जो चारागाह है उसकी कमी को देखते हुए समय समय पर दोनों देश आमने सामने होते हैं। एक तो बात ये हो गई। इसके अलावा अभी आप देखोगे कि जो 22वीं संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग हुई है, उसमें दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे से मुलाकात की। सीमा पर जो तनाव है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो
युद्ध की स्थिति बनती है, जल्द से जल्द उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने आपस में मिलकर ये वार्ता की, परंतु जिसका कि नतीजा अभी सामने नहीं निकल के आ रहा है, जिसके कोई नतीजे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अभी देखो, जो तजाकिस्तान है उसके साथ हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा है, आपको पता होगा, तापी। तापी परियोजना का नाम सुना होगा। ये जो तापी गैस लाइन परियोजना है, इस पर जो तजाकिस्तान है उसने कहा है कि जल्द से जल्द कार्य किया जाएगा। अब ये जो तापी भू लाइन परियोजना है, तापी गैसीय लाइन परियोजना है, आपको पता होना चाहिए कि ये तुर्कमेनिस्तान से लेके कहाँ जाएगी, ये आएगी अफगानिस्तान में। इसके बाद ये जाती है कहाँ पे, पाकिस्तान में। इसके अलावा बाद में पहुंचती है भारत। तो तजाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया। इसी को मिला के हम क्या बोल देते हैं, टापी। ये जो तापी गैस लाइन परियोजना है, अगर इस पे तजाकिस्तान जो कार्य करने की बात कर रहा है, अगर इस पे सफल रहता है तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी बात होगी। हमको मध्य एशिया में अपनी शक्ति को संचालित करने का एक नया अवसर प्राप्त होगा इस परियोजना के साथ। हालांकि आप देखोगे यहाँ पे एक मैप की कमी है, आपको दिखाते हैं कि अगर 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 इस मैप में नहीं है, देखिए इस यहाँ पे एक मैप नहीं है क्या कि जो ईरान का पार्ट है, अभी देखो ये जो ईरान का पार्ट है, ईरान से हमको पता है आप लोग पेट्रोलियम पदार्थ लेते हैं। ईरान से भी अगर ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जाए कि हम लोग एक सीधा पाइप डाल दें, ठीक है, तो हमारा बहुत सारा खर्च बच जाएगा। हम जो मोटर वाहन में, हम जो डीजल में, हम जो पेट्रोल में वहाँ से मंगाने में जो खर्चा करते हैं, उन सब चीज़ों की बचत हो जाएगी। परंतु ये लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। जब ये लाइन बना था तो ये जो पाकिस्तान है, बीच में पाकिस्तान पड़ता है। अब ये अफवाह उड़नी शुरू हुई कि पाकिस्तान आतंकवादियों से हमारी पाइपलाइन को उड़वा देगा। अब भाई पाइपलाइन है, अगर यहाँ पे उड़ गया तो गैस तो नहीं पहुँचेगी ना, हिंदुस्तान नहीं पहुँचेगी, वो तो उसी में पाकिस्तान में फैल जाएगी। तो मोदी जी गए, मोदी जी ने कहा, पाकिस्तान से बात की, जो उस समय प्रधानमंत्री थे इनके, इमरान खान, उनके साथ बात की। कहा कि जो गैस है उसको आप जो ट्रांसपोर्ट से मंगाते हो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, क्यों ना इसी से ले लो, क्यों ना इसी से ले लो। अब बाद में इमरान खान तैयार हो गए इस बात के लिए, और इसी पाइप से उन्होंने भी गैस लेने के लिए स्वीकृति दे दी। उसके बाद जब इमरान खान ने स्वीकृति दे दी, मोदी जी ने बिल पकड़ा दिया कि लीजिए इतना सारा बिल है, ये आपको पे करना है इंडिया को। तो देखिए ये मोदी जी का कमाल था, जो पाकिस्तान को, अब तो ये पाइपलाइन सुरक्षित भी है, क्योंकि यहाँ पे अब पाकिस्तान अगर यहाँ पे फोड़ के कुछ निकालता है तो हमारे पास तो यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, हम कितना निकालेंगे हमको पता है, हम कितना गैस ले रहे हैं हमारे पास इसकी जानकारी उपलब्ध रहेगी। पाकिस्तान अगर कुछ ऐसा करता है तो वो पाकिस्तान जाने। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इस पे अगर काम शुरू हो गया है तो ये भारत के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ठीक है ना, थैंक यू।